है जब चंद्रमा हमारी जन्म पत्रिका में खराब हो, 0 डिग्री का हो, अस्त हो, राहु के द्वारा ग्रसित हो, नीच राशि में यदि हो या त्रिक भावों में है, तो ऐसे में जो व्यक्ति है वो दिन भर उसका केवल यही काम रहता है कि वो मन घड़ंत समस्याएं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, वो सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है, परेशान होता रहता है, और वास्तविकता में ऐसी कोई समस्या होती नहीं है। क्यों? एक कन्या जिसकी जन्म पत्रिका में मंगली दोष निर्मित तो हो रहा था, परंतु दो शुभ योगों के कारण वो जो मंगली योग है वो समाप्त हो गया। इस पर दृष्टिपात करेंगे। साथियों, 2 ऐसे दोस्त जिनको हम दोस्त से बढ़कर के कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, 2 जिस्म एक जान कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे ही एक गांव में ऐसे 2 मित्र निवास करते थे और पूरा गांव जानता था उनकी मित्रता के बारे में। गांव में जो प्राथमिक स्कूल था, उस स्कूल में वो पढ़ाई साथ में की, पढ़ाई कंप्लीट हो गई और किसी कारण से वो रोजगार की तलाश में शहर नहीं जा पाए। उनको गांव में ही रह करके अपने लिए कुछ अच्छा रोजगार तलाश करना था। तो ऐसे ही एक शाम वो दोनों बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे और चर्चा करने लगे कि क्या करें, अब हमारी उम्र भी हो गई है और आगे पढ़ाई का जो है वो माहौल नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो कहीं से हमें पैसा जरूर कमाना पड़ेगा ताकि हम आर्थिक संबल अपने परिवार को दे सकें। तो ऐसे में जो पहला दोस्त था उसने कहा कि मुझे एक आइडिया आया है, मैं तो 2 भैंस खरीदूंगा और उनका पालन पोषण करके उनका जो दूध है उसका वितरण करके अच्छा खासा मैं पैसा कमा लूंगा। दूसरे मित्र ने यह कहा कि मैंने भी कुछ सोचा है, मैंने ये सोचा है कि मैं एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा लूंगा, उस पर खेती करूंगा, पूरी मेहनत से करूंगा और जब बारिश होगी तो फसल जो है वो लहलहाएगी और उस फसल को बेच करके मैं भी अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा। तो पहले मित्र ने कहा कि तू जब खेत खरीद ही रहा है तो मैं ऐसा करूंगा कि मेरी जो 2 भैंसें हैं उनको मैं चराने के लिए तुम्हारे खेत में भेज दिया करूंगा। इतना कहना था कि जो दूसरा मित्र है वो नाराज हो गया। उसने कहा कि मैं इतनी मेहनत से फसल उगाऊंगा और तुम अपनी भैंसों के द्वारा उसको समाप्त करने, उसको खत्म करने, उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, यह कदापि उचित नहीं है। इस पर पहले मित्र ने कहा कि मैं तो भैंस को तुम्हारे खेत में ही चराऊंगा। दूसरे वाले ने कहा कि यदि तुम्हारी भैंसें मेरे खेत में चरने के लिए आई तो मैं उन भैंसों की टांगें तोड़ दूंगा। तो दूसरे मित्र ने कहा कि मैं ऐसा करने पर तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। इस प्रकार से दोनों झगड़ा करने लगे और झगड़ा पंचायत के सामने गया। पंचायत ने जब उनसे पूछा कि तुम इतने पक्के मित्र होते हुए आखिर झगड़ा किस बात का था तुम्हारा, और जब ये वजह जानी कि ना तो अभी जमीन खरीदी गई है, ना अभी भैंसें खरीदी गई है, सब कुछ केवल कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं और उसी को लेकर के वो झगड़ा कर रहे हैं, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। साथियों, ऐसा ही अक्सर कब होता है जब चंद्रमा हमारी जन्म पत्रिका में खराब हो, 0 डिग्री का हो, अस्त हो, राहु के द्वारा ग्रसित हो, नीच राशि में यदि हो या त्रिक भावों में है, तो ऐसे में जो व्यक्ति है वो दिन भर उसका केवल यही काम रहता है कि वो मन घड़ंत समस्याएं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, वो सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है, परेशान होता रहता है, और वास्तविकता में ऐसी कोई समस्या होती नहीं है। हम भी आमतौर पर, आप भी एक प्रयोग कर सकते हैं। आप भविष्य को लेकर के जिस समस्या से जूझ रहे हैं, आपके दिमाग में कोई बात है कि कल को कहीं ऐसा ना हो जाए, कल को ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, आप सारी चीजें नोट डाउन करिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी 90% से अधिक समस्याएं केवल और केवल काल्पनिक होती है। तो चंद्रमा की स्थिति को यदि हम ठीक कर लें तो इस प्रकार की समस्याओं से हम स्वतः ही निजात प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज राशिफल, दैनिक राशिफल की बात करेंगे। 12 दिसंबर 2022 की चर्चा करेंगे और साथ ही जो कुंडली विश्लेषण का हमारा अंत में जो सेक्शन होता है उसमें हम बात करेंगे कि क्यों एक कन्या जिसकी जन्म पत्रिका में मंगली दोष निर्मित तो हो रहा था, परंतु दो शुभ योगों के कारण वो जो मंगली योग है वो समाप्त हो गया, इस पर दृष्टिपात करेंगे और साथ ही बीच में आप लोगों के जो बहुमूल्य कमेंट्स हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। तो पहले एक नज़र पंचांग पर डाल देते हैं साथियों। अंग्रेजी तारीख 12 दिसंबर 2022 है। दिन आज सोमवार है, पौष कृष्ण पक्ष की ये चतुर्थी है। आज पुष्य नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और योग सर्वार्थ सिद्धि योग और ऐन्द्र योग रहेंगे। करण जो है वो बव और बालव रहेगा। यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य, कोई शुभ, कोई ऐसी मीटिंग जिसमें कि आप अपने झंडे गाड़ देना चाहते हैं, सफलता चाहते ही हैं, तो आज शुभ जो समय है किसी भी कार्य को शुरू करने का वो अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोपहर के 11:53 से लेकर के दोपहर के 12:35 और साथ ही राहु काल को आपको टाल देना चाहिए। किसी शुभ कार्य की शुरुआत उसमें आपको नहीं करनी चाहिए। इसका जो समय है वो सुबह 8:21 से लेकर के 9:39 अर्थात 39 मिनट रहेगा। तो साथियों, मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के जो जातक हैं, आज जब कोई विवाद होगा तो उस विवाद को आप किसी तीसरे के दखल, किसी तीसरे के हस्तक्षेप के द्वारा सुलझाने में सफल अवश्य हो जाएंगे। यदि आपके बच्चे कुछ बड़े हैं, शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, तो उनको नौकरी संबंधी कोई शुभ समाचार आज अवश्य ही मिलेगा। आज आपको सर्वाधिक लाभ अगर किसी चीज से होगा तो वो स्वयं के आत्मविश्वास से होगा। अपने आत्मविश्वास को आप चरम पर रखें और देखिए कि फिर किस तरह से सफलता आपके कदम चूमती है। वृषभ राशि, सरकारी यदि कोई कार्य है वो आज आपका बन जाएगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा भागदौड़ आपको जरूर करनी पड़ेगी। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो जरूर आपको निराशा हो सकती है, खासतौर पर अपने अधिकारियों की वजह से। जो अधिकारी हैं वो आपको आज अनदेखा कर सकते हैं। कुंवारे भाई बहन जो है उनके लिए आज किसी प्रकार से शादी का रिश्ता आ सकता है, शादी की बात पक्की हो सकती है, तो उनके लिए आज बड़ी खुशखबरी है। मिथुन राशि, आज चाहे आप सरकारी नौकरी में हैं या निजी क्षेत्र में हैं, अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे। कोई भी फैसला होगा वो आपके ही पक्ष में होगा सरकारी स्तर पर। किसी प्रकार की प्रॉपर्टी और खासतौर पर यदि महंगी प्रॉपर्टी आप अपनी हैसियत से अधिक, आमतौर पर ऐसा देखा गया है, तो आप अपनी हैसियत से अधिक बड़ी राशि की संपत्ति जो प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट, वो आज आप खरीदने का मूड बना रहे हैं, उसमें एक कदम आगे आपके जरूर बढ़ जाएगा। सरकारी कोई भी विवाद है, किसी भी प्रकार का कार्य है, वो आपका आज सुलझ अवश्य जाएगा। कर्क राशि, आपकी जो संस्था है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो इंस्टीट्यूशन है, आपका जो डिपार्टमेंट है, वो आज किसी कार्य में अव्वल आएगा। प्रतियोगिता में वो अपना निखारते हुए प्रथम स्थान जरूर अर्जित करेगा। नए रिश्ते भी आज आपके बनेंगे और वो नए रिश्ते आपको एक नई दिशा की तरफ लेकर के जाएंगे। आपकी किसी खासियत, आपकी किसी विशेषता के कारण आपके जो आलोचक हैं वो आपका विरोध करना प्रारंभ करेंगे। साथियों, अब पहला कमेंट हम शामिल कर रहे हैं। ये झांसी सेनापति इस आईडी से आया है और आपने लिखा है, आचार्य चंद्रकांत जी, अगर मेरा मंगल दोष दूर हो जाए तो मैं नॉन मंगली से शादी कर पाऊंगी क्या? देखिए, पहले तो ऐसी बात है कि यदि आपके पास में कोई रिश्ता नॉन मंगली का आता है और आप एक मंगली जातक हैं, तब कई बार, बल्कि अधिकांश मामलों में मंगली दोष का कैंसिलेशन हो जाता है, तब आप विवाह के लिए बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो यहाँ पर हम आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। मंगली दोष की ही वो प्लेलिस्ट है, उसमें हमने तमाम प्रकार के मंगली दोषों की चर्चा की है। इन दिनों भी हम मंगली दोष की चर्चा कर रहे हैं हमारे कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में, तो आप उसको गौर से देखिए। और समस्या है तो समाधान भी है,
जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी, यही हमारा ध्येय वाक्य है। तो आप जरूर एक रास्ता निकाल सकती हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कई बार मंगली और नॉन मंगली के भी विवाह संपन्न हुए हैं और दोनों ने सुखद दाम्पत्य जीवन भी जिया है। साथियों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि की। आज आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और रंग बहुत ही चटक और गहरा होगा, अर्थात सफलता आपके कदम अवश्य ही चूमेगी। अपने घर के बुजुर्गों बड़ों की आज आपको डांट पड़ सकती है, वो आपके लिए सकारात्मक ही रहेगी और घर में किसी न किसी प्रकार का शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आज अवश्य होगा। कन्या राशि, आप अपनी योग्यता साबित करके बताएं। लोगों से ये अपेक्षा मत करें कि वो अंतर्यामी है, उनको पता लग जाएगा, वो आपका फेवर ले लेंगे। नहीं, आप अपनी योग्यता, अपने कार्य, अपने कौशल से स्वयं साबित करें, तभी जाकर के बात बनेगी। आपका जो कार्य है उसको केवल कार्य मानकर न करें, उसके प्रति आपको श्रद्धा और आस्था रखनी होगी, तभी आज आपका कार्य बनेगा। और आपका जो कार्य है उसमें पर्याप्त गोपनीयता बनाए रखें। जब तक रिजल्ट ना आ जाए उसका प्रचार आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुला राशि, आज आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, कहीं से आपका रुका हुआ पैसा आ सकता है और आप अपनी सुख सुविधाओं पर, लग्जरी पर आज बड़ी धनराशि खर्च जरूर करेंगे। जिस किसी से आज आप सफाई मांगने जा रहे हैं वो हो सकता है कि आपको कोई झूठी कहानी, कोई दिलासा देने वाली कहानी सुना दे ताकि उसको कुछ दिनों की और मोहलत मिल जाए। वृश्चिक राशि, आपकी जो योग्यता है, आपकी जो मेहनत है, उससे भी अधिक आपको आज मिलेगा। दिन आपका सर्वोत्तम रहने वाला है। धैर्य साध करके रखें, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। किसी बड़े विवाद में अपने मित्रों के सहयोग से आपको विजय आज जरूर मिल जाएगी। साथियों अगला कमेंट हम शामिल कर रहे हैं गुलाब चंद उपाध्याय जी का, और आपने लिखा है वेरी साइंटिफिकली एनालिसिस सर। गुलाब चंद जी बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका इस कमेंट के लिए। और हम किसी भी प्रकार की बात कहने से पहले, किसी भी प्रकार के योग पर, कुंडली पर चर्चा से पहले पर्याप्त उस पर शोध जरूर कर लेते हैं। और यही कारण है कि साइंटिफिकली और लॉजिकली जो हमारे कार्य हैं, हमारे कुंडली विश्लेषण के जो एपिसोड है वो हर एक कसौटी पर खरे उतरते हैं। साथियों धनु राशि की बात करते हैं। यदि आप आज कोई संपत्ति क्रय करने जा रहे हैं तो अपने वकील से अच्छे से मिल लें, उनको भी हिदायत दे दें, किसी प्रकार की चूक न रहे, क्योंकि कोई धोखा, मेजर धोखा होने का योग आज चल रहा है। अपने मन की, अपने दिल की बात, अपना दुख खास तौर पर किसी अपने को कहने से आपका जो मन है वो हल्का महसूस करेगा। और आज छोटी बड़ी कोई यात्रा है तो उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित जरूर रहेगी। मकर राशि, आज आप पर एक जुनून सवार होगा, एक जोश सवार होगा कमाने का। अपने ऑफिस में ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा मीठा ही बोलते हैं, उनसे आपको सुनिश्चित रूप से हानि अवश्य होगी। युवा जो कि रोजगार की तलाश में है, आज उनको सफलता सुनिश्चित रूप से मिलेगी। कुंभ राशि, बहुत छोटी सी बात पर पति और पत्नी के बीच में तकरार हो सकती है, इसलिए कोशिश यही करें कि जहां पर आवश्यकता हो वहां पर भी ना बोले। जी हां, आपके सहकर्मी, कार्यालय कर्मी आपके किसी अहंकार, आपके ईगो की वजह से आपसे नाराज हो सकते हैं। संपर्कों में जरूर आज आपके अत्यधिक वृद्धि होगी। मीन राशि, संतान संबंधी शुभ समाचार आपको जरूर मिलेगा। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए भी प्रयासरत हैं तो आज आपके लिए दिन बेहद शुभ है। पति पत्नी यदि अलग अलग संस्कृतियों के हैं तो हो सकता है कि आज उनके बीच में थोड़ा वैचारिक मतभेद हो जाए। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है, आज हल अवश्य होगा और वो हल आपके पक्ष में ही रहेगा। साथियों आज का अगला कमेंट है उपासना मुखर्जी जी, इन्होंने लिख भेजा है और आपने लिखा है थैंक यू सर। उपासना जी, हम हमारा कार्य एक उपासना समझ करके करते हैं और जब भी जातक के जीवन में, दर्शकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है तो इससे बड़ा धन्यवाद हमारे लिए और कुछ भी नहीं होता। तो आइए साथियों, अब समय हो चला है हमारे कुंडली विश्लेषण के सेक्शन का और आज एक दृष्टिपात करते हैं हम कर्क लग्न की जन्म पत्रिका पर।
साथियों, इन दिनों हम मंगली दोष पर चर्चा कर रहे हैं और खासतौर पर द्वितीय भाव में जब मंगल विराजमान होता है तो बहुत से विद्वान आउटराइट इसको रिजेक्ट कर देते हैं कि द्वितीय भाव का मंगल कंसीडर नहीं होगा। परंतु यदि आपकी जन्म पत्रिका में है, जिस किसी की भी जन्म पत्रिका में है, उसका दिल ये बात जानता है। द्वितीय भाव का मंगल भी चूंकि वो कुटुंब भाव है और कुटुंब आपके स्वयं के कुटुंब का निर्माण विवाह के पश्चात होगा, और वहां पर बैठा हुआ मंगल पंचम भाव पर दृष्टिपात भी करता है, साथ ही अष्टम भाव पर भी वो दृष्टिपात करता है, और ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होते हैं। जिस नजीर को आज हम दिखाना चाहते हैं वो ये है, मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा गौर से इसको देखें। मंगली दोष होते हुए भी, जैसा कि आज एक जातिका ने प्रश्न भी पूछा था, क्यों मंगली दोष बेअसर हो गया? क्योंकि आप देख रहे हैं कि द्वितीय भाव में मंगल विराजमान है, तो इन्होंने इनको मंगल दोष तो बना दिया, पर ये दोष यहां पर इसलिए कैटेगरी में नहीं आया क्योंकि एक तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि इस जन्म पत्रिका में मंगल एक योग कारक ग्रह है, तो जहां पर भी बैठेगा उस भाव का भला करेगा, जहां पर भी देखेगा उस भाव का भी भला करेगा। तो सबसे पहले तो इस मंगल ने इन्हें एक उच्च सरकारी पद पर आसीन करवाया, और इन्होंने गलती नहीं की जैसे कि आमतौर पर लोग करते हैं बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न करने का। आप देख रहे हैं कि लग्न में ही गुरुदेव विराजमान है, वो भी उच्च राशि के, साथ ही वो हंस योग जो कि पंच महापुरुषों में से एक योग है उसका निर्माण कर रहे हैं, और साथ ही गुरुदेव भी इस जन्म पत्रिका में योग कारक स्थिति में है। तो जैसे ही इस कन्या ने जन्म लिया, इनके पिताजी ने उत्तरोत्तर तरक्की की। इसे कहें कि वो फर्श से अर्श पर आ गए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दूसरा और बड़ा ही महत्वपूर्ण योग, आप इनके सुख भाव पर दृष्टिपात करें तो शुक्रदेव यहां पर भी विराजमान है, और शुक्रदेव यहां पर एक सम, ना तो योग कारक है ना मारक है, परंतु वो एक सम ग्रह है, मतलब समान है। परंतु इससे महत्वपूर्ण यह है कि वो यहां पर मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में वो स्वराशि के होकर के विराजमान है। तो विवाह किया इन्होंने, कुंडली मिलान करके विवाह किया, और शादी के बाद में इनकी लाइफ में ऐश्वर्य, वैभव, लग्जरी, इन सब की एंट्री अचानक से होगी। साथ ही माता के भाव में शुक्रदेव बैठे हुए हैं, तो इनको अपनी माता से भी संपत्ति मिली। तो आज इस स्थिति के बारे में आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि मंगली होते हुए भी मालव्य योग ने और हंस योग ने कैसे इस जातिका को मंगली दोष से न केवल बचाया बल्कि इनके दाम्पत्य जीवन को बहुत ही सुखद भी अवश्य ही बना दिया। साथियों, मंगली योग पर यह हमारी श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी अभी कुछ दिन और। यदि आपके भी जन्म पत्रिका में मंगली योग है तो आप जरूर बहुत गौर से श्रृंखला को देखिएगा और इसका लाभ जरूर उठाइएगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।